नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम खबरों की। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर है हमारी नजर, तो बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल के दामों में फिर से बढ़ोतरी हुई है। पावर पेट्रोल की कीमत 90 रुपये 92 पैसे प्रति लीटर, डीजल की कीमत 81.18 रुपये प्रति लीटर हो गई। लगातार बढ़ती पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर लोग परेशान हैं, तो वहीं तेल कंपनियां हर रोज समीक्षा के नाम पर कीमतों में इजाफा करती जा रही हैं। तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर आम जनता परेशान है। सीधा असर इसका आम जनता की जेब पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपको गुरुग्राम में लिखा दिखेगा कि यहां दिल्ली से सस्ता पेट्रोल डीजल मिलता है, लेकिन बढ़ती कीमतों के बाद क्या दिल्ली और क्या गुरुग्राम में भी पेट्रोल डीजल की कीमत हर रोज बढ़ रही है। हालत यह है कि गुरुग्राम में भी पेट्रोल 90 रुपए के पार चला गया। हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट देखिए। पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हो रहा है और सीधे तौर पर कहा जाए तो लोगों की जेब पर इसका भार लगातार पड़ता हुआ नजर आ रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में लगती हुई ये आग कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन रही है। आज गुरुग्राम की बात की जाए तो डीजल का जो रेट है वो 81.18 रुपये है, यानी कि 33 पैसे इसमें आज इजाफा हुआ है। वहीं पेट्रोल के जो दाम हैं वो 90 रुपये हैं। इसमें भी करीब 30 पैसे का इजाफा हुआ है। तो जाहिर सी बात है कि लगातार जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं सीधे लोगों पर जेब पर असर पड़ता है। इस तरह से देखते हैं वैसे लगातार डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं। आम आदमी है, रोजी रोटी कमाने वाला आदमी है, ज़्यादा परेशान हो रहा है। रोज की रोज पैसा बढ़ रहा है तो इनकम का सोर्स बढ़ता नहीं जा रहा है, बट दामों में तेजी आती जा रही है, तो हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं इसके लिए। क्या लगता है कि सरकार इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए, क्योंकि सीधे तौर पर लोगों की जेब पर, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी महंगा होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हर चीज़ में जाइए आप। अगर पर्सनल कैब भी करते हैं तो उसके भी दाम बढ़े हुए हैं हर चीज़ के लिए, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो कैब भी अपना पैसा बढ़ा रही है। बट इसके अंदर कुछ लग नहीं रहा कि कुछ सरकार कुछ कर रही है। बट मैं मानता हूँ सरकार को कुछ करना चाहिए ताकि आम आदमी पे इसका ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। आम आदमी पे इससे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है क्योंकि उसकी सैलरी वगैरह वो इंक्रीज हो नहीं, उसकी आमदनी इंक्रीज हो नहीं रही है। बट पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, खर्चे उसके ज़्यादा हो रहे हैं, इस वजह से तो उसकी आमदनी है, घर खर्च उसका चलना बहुत मुश्किल हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं सीधे तौर पर परेशानी बढ़ी है। आज कितने दाम बढ़े हैं गुरुग्राम में बात की जाए तो? आज 33 पैसे डीजल बढ़ा है और 30 पैसे पेट्रोल। क्या लगातार 5 से 6 दिन से लगातार बढ़ रहे हैं? हाँ जी, एक हफ्ते से मतलब लगातार दाम बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए एक बहुत बड़ी बात है कि एक हफ्ते से लगातार जो दाम हैं वो पेट्रोल और डीजल के उसमें इजाफा हो रहा है और सीधे तौर पर जो रेट्स हैं वो विदेशी मुद्रा के साथ साथ जो कच्चे तेल की कीमतें हैं इंटरनेशनल मार्केट में उसके आधार पर तय होते हैं। लेकिन अब जिस तरह से लगातार जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी बात यही है कि जो ट्रांसपोर्ट है वो महंगा हो रहा है, सब्जियां हैं उस पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा है। तो जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो सीधे तौर पर आम जनता की जेब पर असर डाल रहे हैं और यही कारण है कि लगातार लोगों का भी यही कहना है कि सरकार को कोई ना कोई बड़ा कदम इस पर उठाना चाहिए। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज, इंडिया न्यूज। गुरुग्राम में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर ट्रांसपोर्टर्स की मुश्किल बढ़ गई है। ऐसे में ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगाम लगाने की अपील की है। लगातार बढ़ते पेट्रोल और डीजल की कीमतों के बाद ट्रांसपोर्टर अपनी परिवहन व्यवस्था और महंगाई को लेकर परेशान हैं। ट्रांसपोर्टर्स का ये कहना है कि अगर इसी तरह पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते रहे तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम के जीवित रहने का कोई रास्ता नहीं बचेगा। ट्रांसपोर्टर्स के अनुसार जब वो कोई भी लंबे रूट के लिए गाड़ी बुक करते हैं तो किलोमीटर या दाम पर करते हैं और ऐसे में लगातार बढ़ते तेल की वजह से ट्रांसपोर्टर्स को इसका नुकसान हो रहा है, जिसके चलते ट्रांसपोर्टर्स के लिए किसी भी रोड पर लंबे गाड़ी चलाने का कोई साधन नहीं बच रहा। ऑल हरियाणा ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अनुसार हरियाणा में 3.5 लाख बड़े कमर्शियल व्हीकल हैं और लगातार बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमत न सिर्फ प्रदेश बल्कि पूरे देश में इसका संकट नजर आ रहा। अगर ट्रांसपोर्टेशन महंगा होता है तो उसका असर सभी वस्तुओं पर पड़ेगा। ऐसे में वो सरकार से उम्मीद करते हैं कि जल्द ही इस ओर ध्यान दिया जाए। ट्रांसपोर्टर के अनुसार उन्हें पहले ही ई वे बिल
कि बड़े संकट से जूझना पड़ रहा है और ऐसे में पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें अगर जल्द नहीं रुकी तो ट्रांसपोर्टर्स के हड़ताल पर जाना एकमात्र विकल्प नजर आ रहा है। तो पेट्रोल डीजल की लगातार बढ़ती कीमतों को लेकर अब ट्रांसपोर्टर्स की ओर से भी ये कहा जा रहा है कि एक तो पहले से ही सिस्टम उनका बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब जब पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कि तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो इससे ट्रांसपोर्ट भी महंगा हो गया है। और जाहिर तौर पर अगर ट्रांसपोर्ट महंगा होगा तो बाकी वस्तुओं पर भी इसका असर साफ तौर पर पड़ता हुआ नजर आएगा। लंबे रूट की गाड़ियों को बुक करने के लिए ट्रांसपोर्टर की ओर से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि उनको नुकसान झेलना पड़ रहा है, भारी दिक्कतों का सामना इस बढ़ती महंगाई की वजह से करना पड़ रहा है। और अब ये कहा जा रहा है ट्रांसपोर्टर्स की ओर से कि अगर इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि अपील लगातार वो सरकार से कर रहे हैं कि इस ओर कोई ध्यान दिया जाए, लेकिन अगर पेट्रोल डीजल के दाम सस्ते नहीं होते हैं, तेल की कीमतें नहीं करती हैं, तब फिर वो हड़ताल पर जाने को मजबूर हो जाएंगे। ऐसे जी कि ऐसा असर दिख रहा है कि जो इसी तरीके से पेट्रोल और डीजल की वृद्धि होती गई तो ट्रांसपोर्टरों के लिए कोई भी ऐसा उन्हें ऑप्शन बचेगा कि वो जीवित रह जाएंगे, क्योंकि सरकार ने इसको बढ़ाने से पहले इसके बारे में कुछ तो सोचना चाहिए कि आज हम गाड़ी लोड करते हैं, सपोज करो कानपुर की, लखनऊ की या साउथ की या महाराष्ट्र की, आज हमने रेट कर लिया, रात को 1 रुपया लीटर डीजल बढ़ जाता है, 1400 लीटर डीजल लगता है, तो क्या 1400 रुपये की हमारी इनकम होगी? हमारी जेब से तो रात को ही 1400 रुपये चले गए हैं, उसकी भरपाई कैसे करें? ये तो सरकार ने सोचना चाहिए पब्लिक के लिए, क्योंकि सरकार ही पब्लिक का सेवादार है। इसमें हर आदमी बहुत बुरी तरह पिस चुका है डीजल पेट्रोल की वजह से। या तो सरकार ने चाहिए कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ लाए जो मिलावट जिससे एवरेज ठीक आ, या फिर सरकार जो इस पर 30-35 रुपये लीटर कमाई कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट अलग कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग कर रही, उन्होंने अपना थोड़ा बहुत अपना चार्ज छोड़ करके पब्लिक के भलाई के लिए काम करना चाहिए। ये नहीं कि पब्लिक लुटती जा रही है, परेशान हो रही है, भूखमरी पर आ रही है और ये अपनी जेब भरते जा रहे हैं। तो जेब क्यों भर रहे हैं? 5-5, 10-10 रुपये का वो अपना प्रॉफिट छोड़ के पब्लिक को दे। पब्लिक के लिए सरकार है, सरकार के लिए पब्लिक नहीं है। करीबन इस टाइम जो एनपी परमिट के हैं वो 3.5 लाख के करीब गाड़ियाँ हैं पूरे हरियाणा में, और नहीं 2.5 करोड़ के करीब हैं पूरे हरियाणा की गाड़ियाँ। और इसमें जो हालात ख़राब होती जा रही है पूरे ही हरियाणा की हो रही है, हरियाणा की पूरे प्रदेश की हो रही है। मैं तो हरियाणा की नहीं लूँगा, पूरे प्रदेश ही इस टाइम हिला पड़ा है, खासकर ट्रांसपोर्टरों को 3 मार पड़ रही है। सबसे पहली पेट्रोल डीजल की होगी, दूसरी जो मार है ई-वे बिल की है। आपको एक ई-वे बिल का झंझट इन्होंने डाला है। हमने पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे हम दे चुके हैं। स्टेट लेवल पे मैं दुष्यंत चौटाला जी को मेल से मैं कई लेटर भेज चुका हूँ कि ये हमारी बात सेंटर तक पहुँचाएं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन है। सेंट्रल गवर्नमेंट को वो भी भेज चुके हैं। हम यहाँ गुड़गांव कमिश्नर को भी दे चुके हैं। वो गुरुग्राम में लगातार हो रही कंप्लेंट के बावजूद अवैध निर्माण ओल्ड और न्यू गुरुग्राम में थमने का नाम नहीं ले रहा। पिछले कई सालों से लगातार बिना रजिस्ट्री के फ्लोर बनाने का निर्माण बिल्डर्स के जरिए किया जा रहा, जिस पर नगर निगम ने सख्त कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य को रोककर प्रतिबंध भी लगाया है। शहर की न्यू कॉलोनी, कृष्ण कॉलोनी, राजेंद्र पार्क, लक्ष्मण विहार, प्रताप नगर, पटेल नगर, कीर्ति नगर, सेक्टर 81, सेक्टर 52, ओल्ड डीएलएफ, शांति नगर, राजनगर, हरिनगर, शिवाजी नगर, कादीपुर समेत कई कॉलोनियों में बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण की शिकायतें मुख्यमंत्री तक पहुंच चुकी हैं। इसके बाद नगर निगम की एनफोर्समेंट टीम ने अवैध निर्माणों को सील करने की कार्रवाई भी शुरू की। न्यू कृष्णा कॉलोनी, ज्योति पार्क और राजेंद्र पार्क के साथ सेक्टर 15 और इसके साथ लगते क्षेत्रों में बिल्डर अवैध इमारतें बनाकर बेच रहे हैं। निगम इन्फोर्समेंट के कुछ कर्मचारियों की बिल्डर से मिली भगत के कारण अवैध निर्माणों पर सख्त कार्रवाई नहीं हो पा रही है। इन्फोर्समेंट टीम के अलावा भी जोन 2 के ऑफिस कर्मचारी भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री के उड़न दस्ते ने भी पिछले दिनों अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की थी। अवैध निर्माणों पर रोक नहीं लगाने से उच्च अधिकारियों की कार्यप्रणाली भी संदेह के घेरे में है।
बीते 4 फरवरी को गुरुग्राम के धनकोट इलाके से गन पॉइंट पर गाड़ी लूटने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पालम विहार क्राइम यूनिट ने आरोपी को गिरफ्तार किया। इस लूट मामले में अभी भी 3 बदमाशों की गिरफ्तारी पुलिस के लिए चुनौती है। पुलिस के मुताबिक जींद के रहने वाले आरोपी नीरज की गिरफ्तारी के बाद i10 स्विफ्ट गाड़ी को भी बरामद किया गया। पालम विहार क्राइम ब्रांच के मुताबिक वारदात में शामिल चारों बदमाशों का मकसद सोनीपत के गांव में किसी शख्स की हत्या को अंजाम देना था। इसी इरादे से गाड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। ये 4 तारीख को एक व्यक्ति धनकोट गांव का रहने वाला था। उसके जानकार की कोई गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था, उसको देखने के लिए वो गया था। जब वहाँ से वापस आ रहा था अपनी गाड़ी में, तो एक i10 गाड़ी ने उसको आगे गाड़ी लगा के और उसको रुकवाया और उसके शीशे पे हथियारों के बल से चोट पहुँचा के शीशा तोड़ के और ज़बरदस्ती उसको बाहर निकाल के और हथियारों के बल पे गाड़ी छीन के भाग गए। जिसके संबंध में एक केस रजिस्टर करके हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और हमारी क्राइम यूनिट पालम विहार ने उस पर इंटरेस्ट लेके काम शुरू किया और उसी का नतीजा है कि उन्होंने कल एक व्यक्ति को इस मामले में अरेस्ट किया है, जिसका नाम नीरज उर्फ नीर है, जो जुलाना जींद का रहने वाला है। और इसको हमने पूछताछ पे इसने बताया है कि मैंने अपने साथियों के साथ इस वारदात को अंजाम दिया था और हमने बरौना जिला सोनीपत में इस गाड़ी को यूज़ करना था किसी मर्डर के लिए। उधर सोना में थाने के पास कार सवार कुछ बदमाश एक शख्स का बैग छीनकर फरार हो गए। बताया जा रहा है कि बैग में 10,000 रुपये और कुछ कीमती सामान था। शख्स को अलवर जाना था, जिसके लिए वो बस का इंतजार कर रहा था। बदमाश को एक बैग शख्स ने छीन लिया, जिसके अंदर 2,000 रुपये की नकली नोट बरामद हुए। शख्स ने नकली नोट से भरा बैग पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस बस स्टैंड पर लगे CCTV खंगाल रही है। शख्स सोहना के पास एक कैफे में काम करता है। मैं गांव जाने के लिए बस स्टैंड आया था जी। तो यहाँ पे 2 लड़के खड़े थे। मेरे को बोला कि मैंने बोला अलवर में भी जाऊँगा। वो बोल रहे कि हम भी जाएंगे। बोला हमारे पास गाड़ी है, उसमें चल। मेरे को इधर से गेट के पास से आगे ले गए जी। फिर बैठा गाड़ी में, बैग मेरे छीना और चले गए। फिर मैंने भैया को फोन किया। बैग में क्या क्या था तुम्हारा? बैग में 10,000 रुपये थे, नए कपड़े लाया था, बहुत सारा सामान। कौन सी गाड़ी थी जिसको लेकर भागे हो? बैगनर गाड़ी थी। कितने आदमी थे? 2 थे। उस बैग में नकली 2-2 हज़ार के नोट निकले हैं और ये कंबल निकले हैं और कुछ नहीं। गुरुग्राम के मोकलवास गांव के रहने वाले कुलदीप यादव का IPL में चयन हुआ है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने कुलदीप यादव को ऑक्शन के दौरान खरीदा। कुलदीप के सिलेक्शन को लेकर गांव के लोगों में खुशी का माहौल है। गांव के लोगों ने फूल मालाओं से कुलदीप का स्वागत किया। लोगों को उम्मीद है कुलदीप अपनी गेंदबाजी से विरोधियों पर कहर बरपाएंगे। गुरुग्राम को जहां साइबर हब का दर्जा दिया जाता है, वहीं ओल्ड गुरुग्राम में बसे कादीपुर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। करीब 1.5 किलोमीटर में बने औद्योगिक क्षेत्र कादीपुर में अनअप्रूव्ड एरिया होने की वजह से कई काम अधूरे पड़े हैं। 45 सालों से कादीपुर में काम कर रहे लोग अब भी बेबस हैं। कादीपुर औद्योगिक क्षेत्र के लोगों का कहना है कि वो सरकार से कई बार समस्याओं के बारे में अवगत करवा चुके, अभी तक उन्हें आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। पिछले कई सालों से कादीपुर के लोग अपनी समस्याओं को लेकर CM विंडो गुरुग्राम विधायक सुभाष सिंगला तक भी पहुंचे। सुभाष सिंगला ने ये कहा कि उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए बजट से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल से अपील की है और जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। भाई ये मूलभूत सुविधाएं हमारे को मिलनी चाहिए। इसमें बहुत सी लेबर काम करती है, रात बिरात आती है। सबसे बड़ी समस्या तो ये गलियों का है। सीवर जाम रहते हैं, गली है नहीं, अंधेरा रहता है, तो उसमें रात बिरात लेबर भी आती है, काम करती है। तो सरकार को ये हमारे को मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए। यहाँ से सरकार के पास अच्छी रेवेन्यू जाती है। हमारे अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियल हैं, जो अच्छी अच्छी फैक्ट्रियाँ हैं, अच्छे मारुति के, हीरो के अच्छे पार्ट बनाने वाली फैक्ट्रियाँ हैं, वो बड़ी अच्छी तादाद में हैं, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं है। मूलभूत सुविधाओं पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। हमने बहुत जगह से कोई भी अफसर नहीं छोड़ा जिसके पास हमने कंप्लेंट नहीं दी है। सभी से रिक्वेस्ट भी किया है। यहाँ पे सिर्फ हमें और कुछ नहीं चाहिए, मूलभूत सुविधाएं दे दीजिए, सड़क, पानी और सीवर। इसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज हैं,
इतना रेवेन्यू जा रहा है। हमें बड़ा दुख होता है जब बरसात के दिनों में हमारी जो लेबर जो घुटने घुटने पानी में चल के आती है, कई कई दिन तो वो आते नहीं है। हमारा काम हर्ज होता है। सारी इंडस्ट्रीज जो हैं बड़ी ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ी हुई हैं, उसका हमें पेनल्टीज भी कई बार भुगतनी। सोना में लगातार बढ़ रही चोरी को लेकर व्यापारियों के एक समूह ने एसीपी से मुलाकात की और चोरी की बढ़ती वारदातों को लेकर गुस्सा जाहिर किया। व्यापारियों ने बताया कि लगातार हो रही चोरियों से नुकसान हो रहा और डर का माहौल बना हुआ है। वहीं एसीपी ने व्यापारियों से सहयोग की अपील की है। रात के वक्त मार्केट में चौकीदार लगाने की बात भी कही। एसीपी ने व्यापारियों को आश्वासन भी दिया कि जल्द ही रात के समय पुलिस सिविल वर्दी में गश्त पर रहेगी। नाकों पर देर रात तक पुलिस तैनात रहेगी। वहीं दूसरी तरफ इस मीटिंग के बाद अब व्यापारी एक बड़ी मीटिंग का आयोजन करेंगे, जिसमें अगली कार्रवाई पर विचार विमर्श किया जाएगा। हमारे यहाँ ये 8 चोरी हुई थी और कल भी एक चोरी हुई है। इस विषय में आज एसीपी साहब और हमारी व्यापार मंडल की मीटिंग हुई है। उसमें ये निर्णय किया है कि हम अपनी जो पैदल गश्त है जो कम थी वो उसको भी और बढ़ाएंगे। और व्यापार मंडल ने भी इनको आश्वस्त किया है कि हम भी अपने व्यापार मंडल की तरफ से 3 या 4 चौकीदार पूरे इनको देंगे, जिससे शहर की पूरी सुरक्षा रहे और कोई बाहर का आदमी शहर में प्रवेश ना कर सके। तो इसमें जो पहले से ही राइडर पीसीआर जो है वो तो पेट्रोलिंग चल ही रही है। अब 2-3 टीमें जो है ना सिविल में गठित करके उस सिविल में लगाई गई ताकि चोरियों पर अंकुश लगाया जा सके। तो सर इसमें जो चोरियां हुई इनमें भी कुछ बनाया किया गया पुलिस की तरफ से? इसमें भी चल रही है जांच, जल्द ही खुलासा किया जाएगा। तो सर इसमें जो सीसीटीवी फुटेज मिल रही है उनको लेकर भी कुछ पुलिस कर रही है? अब उसमें जांच चल रही है। जब भी जल्द ही उसमें जो चोरी अभी हुई थी उसमें खुलासा किया जाएगा। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज।